जैसे गुड़े बात कर अपन डी ब्रोगली के बारे में बात कर रहे थे, डी ब्रोगली गुड़े बात कर कंसेप्ट, डी ब्रोगली के बारे में किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था, है ना। गुड़े बात करें, डी ब्रोगली क्या बताया था? जैसे बेटा बात करें बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो गुड़े बात कर होता है वो पार्टिकुलर नेचर के फॉर्म में क्या करता है, मोशन करता है, मूवेबल होता है। वैसे ने बताया गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा बात कर रहे हैं जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, उसी तरीके से जो मैटर है, मैटर मतलब क्या है, पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनका भी गुड़े बात का ड्यूअल नेचर होता है। कभी कभी ये बेटा बात करें पार्टिकल नेचर शो करते हैं, कभी कभी वेव नेचर शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात करें पार्टिकल किसने कंसिडर किया था? बोहर ने। समझ पा रहे हो, नील्स बोहर। तो बोहर ने गुड़े बात कंसिडर किया था, जबकि बेटा बात करें डी ब्रोगली को क्या माना था, वेव नेचर। और गुड़े बात करें डी ब्रोगली के कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली बेटा बात करें प्रूफ किसने किया था? डेविशन और जर्मर ने। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड। अच्छा पहली बात है डिफ्रेक्शन समझ में आ रहा है क्या होता है? विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? अगर किसी दीदी बात कर लाइट कहीं से आ रही है और कहीं बेटा बात कर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं दीवार है कोई, और लाइट बेटा बात कर उसके आगे अगर ना जा पाए तो लाइट बेटा बात कर मुड़ करके आगे गुड़े बात कर पता है जाती है। जैसे अगर इस तरफ सन है उस तरफ आपका छत होगा, छत की पट्टी है, तो अपन छत की पट्टी के नीचे गुड़े बात कर छुप के बैठ जाते हैं ताकि हमें धूप ना लगे। लेकिन वो लाइट बेटा उस दीवार से, वो पट्टी से मुड़ करके कुछ आगे गिरती है। तो इस तरीके से लाइट का बेटा बात कर जो बेंडिंग पैटर्न है, लाइट का किनारों से मुड़ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट का किनारों से यदि बात करें मुड़ करके आगे गुड़े बात करें जाना, ये कहलाता है बेटा बात करें क्या? डिफ्रेक्शन मतलब विवर्तन। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड के द्वारा बेटा बात करें डेविशन और जर्मर ने क्या किया था? डी ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन या गुड़े बात करें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और आपको बताया डी ब्रोगली ने अच्छे से बताया था। डी ब्रोगली क्या बोला था? जिस तरीके से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है गुड़े बात करें उसी तरीके से स्मॉल पार्टिकल कोई हो, लाइक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसा गुड़े बात में कोई पार्टिकल, प्रोटॉन जैसा कोई पार्टिकल हो, तो वो भी बेटा बात करें ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल का मतलब होता है कभी गुड़े बात करें वो पार्टिकुलेट नेचर शो करे, कभी कण के फॉर्म में होगा और कभी किसके फॉर्म में होगा? वेव के फॉर्म में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में चलता है, इसको बेटा बात करें अपन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए गुड़े बात करें किसका फॉर्मेशन आविष्कार किया था अपन ने? गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसका फॉर्मेशन किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का गुड़े बात करें अपन ने जो फॉर्मेशन किया था वो किया ही था मेनली किसको? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को गुड़े बात करें देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकुलेट नेचर को देखने के लिए कि वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, गुड़े बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया गया था। मतलब इसका गुड़े बात कर क्या किया था? मतलब बेटा बात करें सिंथेसिस किया था इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। आप इसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा करो तो आपको खुद पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई किस लिए गया था? ताकि मुझे गुड़े बात इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर दिख जाए, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता था। इनने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली ने गुड़े बात कर आपसे ये कहा था, डी ब्रोगली ने क्या कहा था आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका जो वेव लेंथ होता है, अब वेव लेंथ की पता अपन तभी कर सकते हैं जब मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मानूं। ठीक है, क्योंकि एक वेव की गुड़े बात में टोटल लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। या फिर टू सक्सेसिव वेव में क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी को अपन ने क्या कहा था? याद है कुछ गुड़े बात किस तरीके से अपने वेव बनाई थी? या तो एक वेव ये प्लस हाफ साइकिल इसका, ये माइनस हाफ साइकिल इसका, तो एक वेव की लंबाई को अपन ने वेव लेंथ कहा था। ये गुड़े बात करें दो सक्सेसिव अगर वेव है, जैसे इस तरीके से ये फर्स्ट वेव का प्लस हाफ है, इसका माइनस हाफ है, तो ये सेकंड वेव का प्लस हाफ है बेटा, ये क्या माइनस हाफ है। आपने क्या कहा था? ये गुड़े बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल है जो ओरिजिन के ऊपर है, और जो इस जीरो के नीचे उसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव साइकिल। तो दो सक्सेसिव वेव में ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। समझ पा रहे? इसकी लंबाई भी है, लेकिन अपन बोल सकते हैं बेटा बात के दो सक्सेसिव वेव में उसके क्रस्ट से क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? किसी भी गुड़े बात कर वेव की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। और बेटा क्रस्ट क्या होता है? किसी भी वेव की मैक्सिमम डेप्थ, मतलब अधिकतम गुड़े बात कर गहराई। तो इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। और बेटा बात करें क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? बेटा बात कर बताओ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की कई डेफिनेशन बताई थी। केवल एक वेव की लंबाई भी वेवलेंथ है, या दो सक्सेसिव वेव की गुड़े बात करें क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी भी वेवलेंथ है, दो सक्सेसिव वेव में ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी भी वेवलेंथ है। तो इन्होंने क्या कहा था डी ब्रोगली ने? किसी भी गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन लाइक स्मॉल पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वो उसके मोमेंटम के क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आए थे जिसको अपन ने बोला था एच। तो गुड़े लैम्डा इक्वल टू क्या आया था? एच अपॉन पी। पी इक्वल टू होता है गुड़े बात कर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एच इक्वल टू गुड़े बात कर रहे हैं लैम्डा इक्वल टू क्या है? एच अपॉन एम भी। गुड़े बात कर फिर एम भी इक्वल टू निकाला था अपन ने बेटा बात कर क्या बताओ? अंडर रूट 2m के निकाला था कि निकाला था? गुड़े बात करें कैसे निकाला था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक एम का आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, एक का नीचे किया था। गुड़े बात करें एम एम कितना हो गया? एम स्क्वायर।
सोच पा रहे हैं? तो ये बेटा अगर इसको चाहे तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे का एम गुड़े ऊपर चला गया और टू भी ऊपर चला गया, तो ये टू गया तो टू हो गया और एम गुड़े बाद के इधर आ गया, मतलब क्या बन गया बेटा बताओ हमारे पास, टू एम के इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। अब पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी, तो अब चाहो तो इसको गुड़े बात करें कॉमन भी पावर ले सकते थे, एम बी का होल स्क्वायर, एम बी इक्वल्स टू क्या होता है पी, तो बताओ बेटा बात करें पी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, टू एम के। गुड़े बात करें अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो वन बाई टू पावर का गुड़े बात इस तरफ मल्टीप्लाई करो, वन बाई टू पावर इस तरफ लगा दो, टू से टू कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे गुड़े बात करिए क्या बचा, पी बचा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन वन बाई टू पावर को गुड़े बात कर लिखने के लिए यहाँ पर अपन क्या लगा देते, रूट लगा देते, पी इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट टू एम के, तो इसका टू अपन लिखा था एच अपॉन अंडर रूट टू एम के। गुड़े बात करें यहाँ पी क्या है, मोमेंटम, एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, टू यहाँ बेटा कांस्टेंट है, एम यहाँ पे पार्टिकल है, के ई काइनेटिक एनर्जी है, और फिर आपने कहा था अगर पूरी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसको बेटा बात कर अगर मुझे एक्सेलरेट करना तो मुझे उसको बेटा बात कर किसी भी वोल्ट की बैटरी से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। भी वोल्ट की बेटा बात कर सप्लाई कर दे उस चार्ज पार्टिकल को, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। अब यहाँ पर अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की जगह क्या लिख दो बेटा बात करें, ई वी, समझ पा रहे, ई यहाँ पर क्या है चार्ज, और वी यहाँ पर क्या है वोल्टेज, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि गुड़े बात करें वेलोसिटी, तो आप इसको लिख सकते थे एच अपॉन अंडर रूट टू एम गुड़े बात करें क्या, क्यू वी, या गुड़े बात करें ई वी, याद आ रहा है कुछ? तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला आपको लिख रखा है टॉप पे, बाद में अपन ने बात की बातें की है। डी ब्रोगली ने कहा था कि किसी भी गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन लाइक स्मॉल पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वो बेटा बात का मोमेंटम की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेके आया, इसलिए गुड़े बात कर यहाँ पे क्या लग गया, इक्वल लग गया, ये वाली कंडीशन। लेकिन अगर सोचो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, तो गुड़े बात करें इसी को मैंने कंटिन्यूस किया है, पर ऐसा लिखा है फॉर गुड़े बात करें किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा बेटा बात करें बताओ, बिल्कुल अंडर रूट 150 अपॉन बेटा बात करें क्या आएगा, वी मतलब पोटेंशियल, किसमें आएगा ये, यंगस्टोन। और अपन पता है बेटा बात करें कि 150 का गुड़े बात अगर रूट हटाएं तो नियरली कितना आएगा, 12.25, वैसे सही आता दीदी बात करें 12.27, पर 12.27 याद नहीं होता तो सीधा लिख देते हैं 12.25 अपॉन गुड़े बात करें अंडर रूट वी, समझ पा रहे हैं? किसमें बेटा बात करें, यंगस्टोन में। आप चाहो तो 12.25, आप चाहो तो 12.27, मैंने इसको 12.25 भी लिखा है, 12.27 भी आपको लिखा है, क्योंकि फिजिक्स में 12.27 से क्वेश्चन उसने दे रखा है आपको 2020 में, समझ पा रहे हो? तो इसलिए गुड़े बात का 12.27 भी आप कंसीडर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, कोई और है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का दीदी बात का मास, अल्फा का चार्ज, आप लिखो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि डे ब्रोगली के गुड़े बात करें हमारे पास जो वेव नेचर कंसेप्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस है, उसमें गुड़े बात को उसके वेवलेंथ वर्सेस बेटा बात करें किसके, मोमेंटम के बीच में अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ क्या होगा आपको अच्छे से पता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या है बेटा, एच अपॉन पी, एच यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, उसको हटा देते हैं तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा गुड़े बात का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी। यहाँ पर रिलेशन कैसा आ रहा है, एक्स एक्सिस पर अगर गुड़े अपन लैम्डा लिखते हैं या फिर वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, तो गुड़े बात कर जो बताओ हमारे पास आपने लैम्डा कहाँ रखा है, वाई एक्सिस पर, और बेटा बात करें 1 अपॉन पी कहाँ लिख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा आएगा जल्दी बोलो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मैंने 1 अपॉन पी बोला है। अगर बेटा बात करें आपको फॉर्म जो ग्राफ बनाना है वो किन के बीच में बनाना है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर क्या लिखा आपने, लैम्डा वेवलेंथ, और ये एक्स एक्सिस इस पे क्या रखा आपने, 1 अपॉन पी, तो वाई जो है मतलब जो लैम्डा है वो गुड़े बात कर 1 अपॉन पी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन पी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर बेटा बात करें आप 1 अपॉन पी और लैम्डा में, मतलब बेटा लैम्डा और 1 अपॉन गुड़े बात कर मोमेंटम में ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर गुड़े बात कर आप ग्राफ प्लॉट करते हो कहां पे बेटा बात करें, वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम में, तो इसका मतलब मोमेंटम नीचे है, अगर इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं, उल्टा करते याद होगा अपन को, अगर रिलेशन हमारे पास कैसा है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, तो ग्राफ कैसा आता है, गुड़े बात कर हाइपरबोला, कौन सा हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा है बेटा बात करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हाइपरबोला गुड़े बात कर बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार 2 साल आए हैं कि जो हमारे पास बेटा बात करें क्या है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लैम्डा और पी में बनाया, ना कि लैम्डा और 1 अपॉन पी में। लैम्डा और 1 अपॉन पी का क्या रिलेशन आ रहा है, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन लैम्डा और पी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 1 अपॉन पी जो है उसके सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पी क्या आ रहा है इसका,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अगर इनके बीच में ग्राफ बनाना तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बेटा बात करेगा लैम्बडा और वन अपॉन के बीच में बनाना तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुड़े बात करे वो क्या पूछ रहा है, उसने लगातार 2 साल पूछे, 2015 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो उन पे तो सीधी बात कर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। अब अगली बार हो सकता है कि फिगर ना दे, केवल गुड़े बात लिख कर दे दे, इलिप्स बनेगा, सर्किल बनेगा, पैराबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और जिनको ये ग्राफ पढ़ना हो तो कल अपन शाम को बात करेंगे थोड़ा सा एक बार और, ठीक है, तो वो ग्राफ आप पढ़ लेना। इतनी सारी बातें हैं। डेविएशन जर्मर के बारे में गुड़े बात का बिल्कुल आप याद रखो, ठीक है, और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी मैंने सब कुछ आपको लिख रखा है। अब क्वेश्चन जरूर है बेटा बात करें, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है गुड़े बात करें, क्या लिखा है बेटा बात करें, इफ अ टू गुड़े बात करें बिल्कुल 100 ग्राम ऑफ क्रिकेट बॉल गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, वेयर इट्स वेलोसिटी इज 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है गुड़े बात करें। देन फाइंड आउट बेटा बात करें देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक क्रिकेट बॉल है जिसका गुड़े बात करें वजन कितना दे रखा है, 200 ग्राम है, और गुड़े बात करें इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है बेटा बात करें 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे इसमें सीधी बात कर क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ जी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा बराबर h/mv। लैम्डा निकालना है, मास दे रखा है क्रिकेट बॉल का, वेलोसिटी दे रखी है, तो लगा दो फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/mv। बात समझ पा रहे हो, उसने क्या बोला, मुझे चाहिए किसी क्रिकेट, कोई क्रिकेट बॉल है जो गुड़े बात कर क्या है, मूवेबल है, किससे गुड़े बात मूवेबल है, 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से, वो उसकी वेलोसिटी है, और मास कितना दे रखा है 200 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन बेटा बात कर mv। लैम्डा की वैल्यू अपन अच्छे से जानते हैं, h की वैल्यू अच्छे से जानते हैं, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन m, मास कितना दे रखा है 200 ग्राम। लेकिन आपको अच्छे से पता भाई साहब ऐसा ही खेल रहे हो आप, मैं जो एनर्जी की यूनिट ले रहा हूं क्या ले रहा हूं, जूल। जूल के अंदर ग्राम नहीं है, किलोग्राम है, याद है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml²T-2, ml²T-2 मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब नीचे भी आपको किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो 200 ग्राम, 1 ग्राम इसको क्या होता है, बिल्कुल 10⁻³ किलोग्राम। तो आप बेटा बात करें ग्राम हटा करके क्या कर दो, 10⁻³ किलोग्राम पुट कर दो। ये तो अच्छा किया आपने, ग्राम रखा मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया मास को। वेलोसिटी क्या दे रखी है, 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा सब कुछ कट जाएगा, और कटने के बाद केवल क्या बचेगा, मीटर, क्योंकि वेवलेंथ निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो निकाल लोगे आप। अच्छा इसको सॉल्व करें ओवरऑल तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, -3 जी। अच्छा उसमें से बता रहे हो, उसमें से नहीं बताना मैडम, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे दीदी 1 0 2 0 कैंसिल, माइनस की बेटा बात कर पता है 2 कैंसिल, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5, नीचे माइनस के 5 से ऊपर के माइनस के 5 का मतलब कितना आएगा, माइनस का 29। इतना समझ में आ रहा दोस्त, पूरे बात करें 3 से कैंसिल करो, 3 बेटा बात करें 1, 3 2 6 और 3 2 6 मतलब ये आ गया। अब अच्छा 2 से बोलो इसको कैंसिल करो, बेटा बात कर क्या 1.1 मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁻29 किस में आ गया बेटा, मीटर, किस में आ गया, मीटर में। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन, क्या था, ये गुड़े तुम्हारे सारे नीट के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा बात की, हाइपरबोला के बगल में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन ने, एन इलेक्ट्रॉन इस गुड़े बात कर एक्सेलरेटेड फ्रॉम बेटा बात कर रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है गुड़े बात कर जिसको कहां से अपन एक्सेलरेट किया है, रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, ठीक है, थ्रू अब बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, नहीं मिला है। ये वाला निकालो मैडम, जहां पे ये ग्राफ है, दिख रहा है कहीं ग्राफ, एग्जैक्ट रुको, ये है, ये ग्राफ आपका, हटाओ इसको, और ये क्वेश्चन लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा है। अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें, एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम बेटा बात कर रेस्ट, रेस्ट से गुड़े बात के एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, किससे बेटा बात करें, v वोल्ट के साथ। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इस गुड़े बात करें, बताओ गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है v गुड़े बात करें, ठीक है, और उसका बेटा बात करें वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है गुड़े बात करें 1 पॉइंट, देखो वही क्वेश्चन है 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर गुड़े बात करें, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो गुड़े बात करें जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो क्या होगा, बात समझ पा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस उसने कहा भी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या है। यदि गुड़े बात करें पता है एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से अपन एक्सेलरेट करते हो और उसका बेटा बात करें वेवलेंथ कितना है 1.227 इंटू 10⁻⁻²
टू गुड़े बात करके नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन की बात की है, एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने बेटे गोले में लिया है। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको हमेशा वेवलेंथ अगर निकालना है तो वेवलेंथ और पोटेंशियल में ये रिलेशन है। लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, बात करें, लगाओ ये फॉर्मूला। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 गुड़े बात करें यंगस्ट्रॉन्ग अपॉन बेटा बात करें क्या, अंडर रूट भी। मुझे भी निकालना है तो भी को इधर पहुंचा दो, लैम्डा को इधर पहुंचा दो। बात समझ पा रहे, मतलब क्या आएगा, सोचो, अंडर रूट भी इक्वल्स टू 12.27 थोड़ी था। अच्छा फॉर्मूला अपने लगाया ना, हाँ 12.27। अच्छी गुड़े बात कर, पता है यंगस्ट्रॉन्ग को किसमें कन्वर्ट कर लो बेटा, बात करें मीटर में, क्योंकि हमें एसआई में क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो अपन ने लिखा बेटा बात करें क्या, 10 टू द पावर -10 मीटर अपॉन गुड़े बात करें अंडर रूट भी। अच्छा दीदी अंडर रूट भी की बात करें तो अंडर रूट भी के बताओ, जो हमारे पास वो तो अपने यहाँ ले गए, जो हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, लैम्डा। तो बताओ बेटा बात करें लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है, पर ये किसमें दे रखी है, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर को किसमें बदल लो, मीटर में। 1 नैनो की वैल्यू क्या होती है, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 और पीछे क्या लगा है, मीटर। तो ये बदल गया बेटा बात करके किसमें, मीटर में। अब टोटल कन्वर्ट करो बेटा, क्या हो चुका है ये, -2 -9 और -2 क्या हो गया, -11। अच्छा गुड़े बात करें इसका हम एक डिजिट और पीछे खिसका दें बेटा, ताकि यहाँ पे जो 12.27 हमारे फॉर्मूले में, ये भी 12.27 बन जाए। तो क्या आप इस लैम्डा को ऐसा लिख सकते हो, 12.27। आपने गुड़े बात करें एक डेसिमल पीछे, मतलब एक पॉइंट को हटाया है, तो नेगेटिव में पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब -3 ये हो गया और माइनस ये 9, तो कितना आ गया, 10 टू द पावर -12 मीटर। मतलब कितना आ गया बेटा बात करें, 12.27 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। से मीटर कट गया, क्योंकि अपन को अच्छे से पता है जो रेशो होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है गुड़े बात करें, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें 12.27 से 12.27 मतलब 1 टाइम्स गया तो सब कुछ खत्म। अच्छा बेटा बात करें -10 से -10 कैंसिल, बताओ कितना बचा, -2। -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मतलब बेटा बात करें अंडर रूट भी टू कितना आ गया, 10 टू दी पावर 2 गुड़े बात करें। समझ पा रहे क्या है ये पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब किसमें आएगा, वोल्ट में आएगा, नहीं आएगा। अच्छा गुड़े बात करें इसका अंडर रूट अपन हटाएं, अंडर रूट हटाओगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए मतलब आप चाहो तो भी को ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट हटाने के लिए कि भी की पावर क्या है, 1/2 है। तो 1 भी की पावर 1/2 बराबर कितना आएगा, 10 की पावर 2। अब मुझे इसकी पावर 1/2 कैंसिल करना, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, भी का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो बुरे बात का इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब क्या बचा, v इक्वल्स टू, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 10 टू दी पावर 4 किसमें आ गया बेटा बात में, वोल्ट में। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। बात समझ पा रहे हो, ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ आया था, फिजिक्स में। कहां पर क्वेश्चन आया था, फिजिक्स में। दीदी बात करें एक छोटा सा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली पर हर साल दीदी बात करें 1-2 क्वेश्चन वो बनाता ही है, ठीक है। तो डी ब्रोगली पे क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो आता ही है, फिजिक्स में ये फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं। बात समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की बात करें क्या लगाना है आपको, लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट 12 सॉरी अंडर रूट 150 बाय भी लगाओ, या फिर गुड़े बात करें लैम्डा इक्वल्स टू क्या लगाना है, 12.27 अपॉन अंडर रूट भी यहाँ पर गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ना कि बेटा बात करें वेलोसिटी और यंगस्ट्रॉन्ग में। तो सबसे पहले आप गुड़े बात करें नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, यंगस्ट्रॉन्ग है, उसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर में। समझ पा रहे, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में रखो गुड़े बात का, ताकि हमारा एसआई में सॉल्व होता जाए। एनर्जी होगी तो उसको रखना है अपन को जूल में, किसमें रखना है, जूल में। इस तरीके से इस पे देखो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बेटा बात का दूसरा था, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बात समझ पा रहे हो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो गुड़े बात में जो उसमें दे रखा है।